नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उस पर कमेंट भी करिए। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा देखा, आपको समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। मित्रता पाठ की व्याख्या। यह पाठ कक्षा 10 के पहले अध्याय मित्रता पाठ का व्याख्या किया गया है, जिसकी विधा है निबंध और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे हिंदी साहित्य में और इनका जन्म 1884 ईस्वी अगोना ग्राम में हुआ था और मृत्यु 1941 ईस्वी में। तो इनकी जीवनी को विस्तृत रूप में देखने के लिए आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, जीवनी मैंने दी हुई है। तो आप जब भी व्याख्या देखें इस वीडियो को तो उसके पहले अपनी किताब को खोल लीजिए, सामने रख लीजिए और संभव हो तो पहले पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ने के बाद फिर इस वीडियो को देखिए और किताब से मिलाते रहेंगे तो आपको पूरी तरह अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले तो जान लीजिए कि निबंध किस किताब में संकलित है। तो ये जो निबंध मित्रता है ये शुक्ल जी का निबंध संग्रह चिंतामणि किताब है, उसी में संकलित है। और इस निबंध में लेखक ने अच्छे मित्र के गुण की पहचान और कुसंग से होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन किया है। जिसमें पूरे पाठ का उद्देश्य देख लीजिए। सच्ची मित्रता में क्या कठिनाई आने वाली है और मित्रों के चुनाव पर ही जीवन की सफलता निर्भर होती है। विश्वास पात्र मित्र जीवन के लिए औषधि के समान होता है और बचपन की मित्रता आनंददायक होती है। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होता है और मित्र के कर्तव्य भी कई होते हैं। यदि अच्छा मित्र है तो जीवन अच्छा और यदि मित्र बुरा है तो जीवन हमारा गर्त में चला जाता है। कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है। बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। इसलिए मन को हमेशा स्वच्छ और उज्जवल रखने के लिए हमें बुरे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। तो ये तो पूरे पाठ का एक तरह से समरी है कि मतलब ये सारांश है कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब देखते हैं पाठ की व्याख्या। लेखक ने यह निबंध जीवन के लिए उपयोगी विषय पे लिखा है। जीवन के लिए उपयोगी मित्र हमारे होते हैं तो जीवन के लिए उपयोगी विषय पे है। इसमें लेखक की भाषा शैली अत्यंत गठी हुई है और कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार लेखक ने व्यक्त कर दिया है। और शुक्ल जी की तो ये विशेषता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को व्यक्त कर देना। और वो मित्रता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है तो उसे मित्र चुनने में बहुत कठिनाई होती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो बहुत कम समय में उसके मित्र बन जाते हैं। मित्रों का चुनाव यदि अच्छा हुआ तो जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की संगति ही इंसान को अच्छा या बुरा बना सकती है। हम लोग इस समय एक ऐसे समाज में रहते हैं कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, यानी हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं और हमारा मन अत्यंत कोमल होता है, सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं। यानी यदि हम समाज में अच्छा कर रहे हैं या बुरा ये जानकारी हमें नहीं होती है। हम लोग कच्ची मिट्टी के घड़े के समान, यानी कच्ची मिट्टी के मूर्ति की तरह है जिसे कोई भी रूप दे सकता है किसी भी तरह से, चाहे वो राक्षस का रूप दे दे चाहे देवता का। यानी हमारा मन जो है कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जिस तरह कुम्हार जो है घड़ा बनाता है तो अब जब चाक पे मिट्टी रखता है कच्ची मिट्टी तो चाहे उसको घड़ा सुंदर आकार में घड़ा बना दे, चाहे सुंदर आकार की कोई मूर्ति बना दे, यानी कोई भी चीज़ वो गढ़ सकता है। तो हमारा मन भी उसी तरह है, कच्ची मिट्टी के घड़े के समान, जिसे कोई भी आकार दे सकता है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा चित्त बहुत ही कोमल होता है और हर तरह का संस्कार भी ग्रहण कर लेता है। यानी बचपन में हम हर बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और वही मान लेते हैं कि वही सच है। तो हमें उस समय
ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले हों, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों का तो हम विरोध भी नहीं कर पाते, बल्कि हर बात माननी पड़ती है। और लेकिन जो हमारी बात को हमेशा ऊपर रखते हैं, हमें तो ऐसे लोगों का भी साथ अच्छा नहीं लगता। ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर उनका कोई दबाव नहीं होता है। युवा वर्ग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचरण व प्रकृति का ध्यान नहीं रखते और बाहरी दिखावे पर ही मुग्ध हो जाते हैं। जबकि मनुष्य यदि घोड़ा भी खरीदता है तो उसके भी गुण दोषों को अच्छी तरह परख लेता है, लेकिन जब वह किसी को दोस्त बनाता है तो उसके गुण दोष नहीं परखता। हंसमुख चेहरा, साहस, चतुराई तथा बातचीत का ढंग देखकर ही लोग दोस्ती कर लेते हैं। किसी प्राचीन विद्वान ने कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए समझो उसे कि खजाना मिल गया, क्योंकि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह करने में सहायक सिद्ध होती है। सच्चा मित्र वैद्य की दवा के समान है। अच्छा मित्र धैर्यवान होता है, और जब हम कोई गलत काम करते हैं या गलत रास्ते पर बढ़ते हैं तो वह हमें समझाता है। यदि हम निराश होते हैं तो वह हमें उत्साहित करता है। सच्ची मित्रता में अच्छे वैद्य सी निपुणता और माता सा धैर्य कोमलता होती है। ऐसा प्रत्येक मनुष्य को ऐसी ही मित्रता करनी चाहिए। जब व्यक्ति छात्रावास में जाता है, यानी जब छात्रावास में रहता है, तब उस पर मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। पीछे के जो मित्र होते हैं उनके दोस्ती में कोई भी उमंग नहीं रहता। बचपन की दोस्ती भी अद्भुत और आनंद प्रदान करती है, यानी बचपन में जो दोस्ती होती है उसे लोग भूल जाते हैं और छात्रावास में नए मित्र बनाने के लिए परेशान रहते हैं। जितनी जल्दी लड़ाई झगड़ा बचपन में होता है उतनी जल्दी ही मान मनोबल भी हो जाता है। उस समय भविष्य के लिए कल्पनाएं होती हैं। विद्यालय में जो मित्रता होती है उसमें भी उथल पुथल का भाव भरा होता है, लेकिन जब कोई युवक दोस्ती करता है तो शांत एवं गंभीर होता है। लोग आदर्श दोस्ती की कल्पना तो करते हैं, लेकिन केवल कल्पना से ही तो हमारा काम नहीं चलता ना। जीवन में कई तरह की परेशानियां होती हैं। कुछ लोग सुंदर रूप, स्वतंत्र प्रकृति और मनमोहक अदा को देखकर ही मित्रता करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जीवन रूपी संग्राम में साथ देने के लिए सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। शुक्ल जी आगे कहते हैं, केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को सच्चा मान लिया जाएगा तो बड़ी भूल होगी। मित्रता में प्रेम भी आवश्यक है। जिससे हम प्रेम न कर सकें वह सच्चा मित्र तो कभी बन ही नहीं सकता। भले ही हम प्रशंसा करके अपने छोटे मोटे काम निकलवाते रहें, किंतु मन में तो ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे और उसके नुकसान की भी कामना करेंगे, तो बताइए भला उसे अपना मित्र हम कैसे कह सकते हैं। अर्थात सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होता है, यानी सच्चा मित्र हमें सही रास्ता दिखाता है, एक सही राह पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। जिस प्रकार एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, वैसे ही सच्चा मित्र जीवन को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जिस पथ पर चलकर मित्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है, मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होती है, जिससे वे एक दूसरे के हानि और लाभ को अपना हानि और लाभ समझते हैं। मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है, यानी मित्र बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आदतें भी मिलें और जो काम करे वही बस मित्र बने, ऐसा नहीं है। वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो सकता है। इसी तरह प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं। जैसे राम और लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे से विपरीत थे, परंतु दोनों में बहुत प्रेम था। इसी प्रकार कर्ण और दुर्योधन का स्वभाव भी एक दूसरे के विपरीत था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। और चाणक्य व चंद्रगुप्त, अकबर व बीरबल आदि अनेक ऐसे उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे जिनमें पूरी सच्ची मित्रता थी। शुक्ल जी आगे कहते हैं, मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर दोस्ती हो यह जरूरी नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ही होता है,
विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता तथा अकबर और बीरबल की मित्रता ऐसी ही थी। शुक्ल जी कहते हैं, एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे और महान कार्यों में करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। लेकिन ऐसे मित्र आसानी से नहीं मिलते, इसलिए हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाला, निष्कपटी और परिश्रमी हो। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में सचेत न करे तो हमें उससे भी दूर रहना चाहिए। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं, थिएटर में फिल्म देखते हैं, नाच गाना देखते हैं, सैर सपाटा करते हैं, अमीरों की नकल करते हैं, सिगरेट पीते हैं और गलियों में मारे मारे फिरते हैं, ऐसे लोगों का तो जीवन बड़ा ही शोचनीय होता है, क्योंकि उन्हें फूल और पत्तियों, झरनों में तो कभी कोई प्राकृतिक सौंदर्य मिलता ही नहीं। ये प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं और इनके मन में सदैव बुरे विचार उठते हैं। तो हमें ऐसे लोगों का जीवन तो अंधकार से भरा होता है, तो हमें ऐसे लोगों से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बुरी संगति भयानक रोग के समान है। यह मनुष्य के अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो जाए तो वह पत्थर की चक्की के समान इनके पैरों से बंध जाती है और मनुष्य को पतन के गड्ढे में गिरा देती है। और यदि अच्छी संगति मिल जाए तो वह बाहु के समान पतन के गड्ढे से निकालने में सहारा देती है। समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका कुछ देर का साथ व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है मन पे। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं कि सामान्य व्यक्ति के कहने और सुनने योग्य ही नहीं रह पाता। यानी ऐसी बात होती है कि वो लोग सुन नहीं पाते। तो शुक्ल जी आगे कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवावस्था में राजदरबार में कोई पद नहीं मिला, क्योंकि अगर वह वहाँ जाता तो वो भी बुरी संगति में फंस जाता और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए बाधक होता। तो मानव मन का यह स्वभाव है कि वह बुरी बातें या अश्लील फूहड़ बातें तो जल्दी से याद कर लेता है, लेकिन जब वही ज्ञान की बात हो तो उसको याद करने में बहुत समय लगता है। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और सोच समझकर अच्छे मित्र चुनने चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम कीचड़ में डाल देता है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता और कीचड़ में धंसता चला जाता है। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगति से दूर रहना है। यदि हम बुरी संगति को भयानक छूत की बीमारी समझकर उससे दूर रहेंगे तो हमारा हृदय सदैव उज्जवल रहेगा। एक पुरानी कहावत भी है, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। अर्थात काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे और वो चाहे कितनी भी कोशिश करे कि उसे कालिख न लगे, लेकिन फिर भी वो कालिख उसे लग ही जाती है। तो अतः हमें मित्रता भी सोच समझकर करनी चाहिए। आप जब भी मेरा वीडियो देखेंगे तो शुरू से अंत तक देखिएगा और उसके पहले अपने पाठ को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और जल्द ही मैं इसके पाठ के प्रश्नों का भी वीडियो बनाकर भेजूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।